डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। इसमें मैंने आपको हिंदी व्याख्या और इंग्लिश व्याख्या बताया। आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है, उसको मैं बताऊंगा। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। मैंने इसके पहले बताया था अंतिम लाइन। जॉन मिल्टन ईश्वर से पूछते हैं कि हे ईश्वर, मैं मूर्खतापूर्वक आपसे पूछता हूँ कि आपने मेरी आंखों की ज्योति मात्र 44 वर्ष की अवस्था में क्यों छीन ली। छीन लेने के पश्चात अब आपको हमसे अर्थात कवि महोदय से दिन के परिश्रम की आशा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि कवि जॉन मिल्टन के मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जाहिर सी बात है, वेन एवर ए पर्सन बिकम्स ब्लाइंड, इट इज नेचुरल दैट many questions will arise, will come in his mind and in his heart. Naturally, many questions come into the mind of John Milton. लेकिन बहुत सारे प्रश्न उठने के पश्चात माइंड के बाद, दिमाग के बाद मनुष्य का मस्तिष्क भी होता है, मनुष्य का मन भी होता है। मतलब दिमाग कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है। ये हमने पढ़ा दिमाग की बात। अब कवि के मन की बात। आप ऐसा मत समझिएगा कि हम दूसरा कुछ मन की बात कर रहे हैं। यहाँ कवि के मन की बात मतलब कवि की अंतरात्मा, कवि का इनर सोल, कवि का धैर्य यहाँ से जवाब देना शुरू करता है। बट मीन्स किंतु, लेकिन, परंतु। पेशेंस मीन्स धैर्य, अर्थात लेकिन कवि का धैर्य, कवि की अंतरात्मा, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट, उस, मरमर मीन्स शिकायत, प्रश्न, सून मीन्स जल्दी ही, रिप्लाईज जवाब देती है। मतलब बट पेशेंस रिप्लाइज सून टू प्रिवेंट दैट मरमर। मतलब एलन कैसे होगा? बट पेशेंस सून रिप्लाइज टू प्रिवेंट दैट मरमर। मतलब लेकिन कवि की अंतरात्मा, कवि का धैर्य, कवि के मन में उठ रहे तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए सामने आती है और उनके प्रश्नों का जवाब देती है। मतलब कवि की अंतरात्मा, कवि का धैर्य, उनके मन मस्तिष्क में उठ रहे तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब देती है। क्या जवाब देती है? उनकी अंतरात्मा कहती है, गॉड डथ नॉट नीड। मतलब गॉड डज नॉट नीड, मतलब भगवान को, ईश्वर को जरूरत नहीं है। क्या? इधर या तो मैन्स वर्क, मनुष्य की सेवा की, मतलब ईश्वर को या तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता, न तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता है, आर हिज ओन गिफ्ट्स, या ईश्वर ने जो मनुष्य को उपहार के रूप में कविता लिखने की या और किसी प्रकार की क्षमता, प्रतिभा दी है, उसके बदले में वह कुछ चाहता है। मतलब ईश्वर मनुष्य को यदि कोई प्रतिभा देता है, कोई क्षमता देता है, तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा रखकर नहीं देता है। वह अपना ड्यूटी समझ के, वह अपना कर्तव्य समझ के, वह हर मनुष्य को कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई क्षमता देता है। वह कभी इस चाह में वह उसको प्रतिभा या क्षमता नहीं देता है कि मनुष्य उसके बदले में उसकी सेवा करेगा, उसकी पूजा करेगा या फिर उसके बदले में कुछ देगा। ईश्वर कभी ऐसा नहीं सोचता है। मतलब ईश्वर स्वार्थी नहीं होता है। ईश्वर स्वार्थवश, स्वार्थ के कारण किसी मनुष्य को कुछ भी देता नहीं है। हु आगे है, हु माने जो, बेस्ट माने सबसे अच्छा, बियर मीन सहन करना, हिज माने ईश्वर का, हिज कैपिटल लेटर में यहां पे, माइल्ड माने हल्का, योक, योक मीन्स होता है जुआट। आप देखे होंगे गांव में जो बैलगाड़ी होता है, जब बैल चलाता है तो उसके कंधे पर एक जुआट, एक लकड़ी का कुछ रखा जाता है ताकि वो दोनों बैल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हों। उसे गर्दन पर रख दिया जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ लगा दिया जाता है जिससे वो कंट्रोल्ड हों और दोनों बैलेंस रहें। मतलब उसके गर्दन पर कुछ समस्या के रूप में रख दिया जाता है जिससे वो कंट्रोल रहे। मतलब यहाँ जुआट का मतलब क्या है? समस्या। मतलब ईश्वर यदि छोटी मोटी कोई समस्या मनुष्य को देता है
तो उसको मनुष्य बियर कर लेता है, सहन कर लेता है। जाहिर सी बात है, हम जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, हम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ईश्वर हमें यदि अच्छा देगा तो हमारा टेस्ट करने के लिए, हमारी परीक्षा करने के लिए कभी कभी वह बुरा भी देगा। अर्थात क्वेश्चन मीन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन। मतलब जीवन में यदि हमें खुशी मिलेगी तो कभी भी क्वेश्चन भी मिलेगा, कभी कभी प्रश्न भी मिलेगा। सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं। टैलेंटेड वही है जो सारे प्रश्नों को बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक हल कर ले। मतलब ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक वह है जो ईश्वर द्वारा दी गई छोटी मोटी समस्या को खुशी खुशी पूर्वक सह लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट। वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। मतलब ईश्वर के सबसे सेवक, सबसे अच्छे सेवक वे लोग भी हैं जो ईश्वर द्वारा दी गई छोटी मोटी समस्या को खुशी खुशी पूर्वक सह लेते हैं। वह कभी शिकायत नहीं करते हैं, वह कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। आगे है, हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात ईश्वर की स्थिति राजा के जैसी है। मतलब ईश्वर राजा है, ईश्वर राजाओं का राजा है, ईश्वर स्वामियों का स्वामी है, ईश्वर मालिकों का मालिक है, ईश्वर आमनी प्रेजेंट है, ईश्वर आमनी पोटेंट है, ईश्वर ऑमनीसिएंट है। आमनी प्रेजेंट मीन्स हर जगह, एवरीवेयर, और आमनी पोटेंट मीन्स ऑल माइटी, और ऑमनीसिएंट मीन्स वह सब कुछ जानता है। थाउजेंड्स, यहां थाउजेंड्स का मतलब होगा हजारों। हजारों का मतलब ईश्वर के पास हजारों देवदूत नौकर चाकर हैं। मतलब ईश्वर के पास नौकर चाकर की कमी नहीं है, ईश्वर के पास भक्तों की कमी नहीं है। और वो भक्त एट माने पर, क्या हिज माने ईश्वर के, बाइडिंग मीन्स आज्ञा। अर्थात ईश्वर के पास जो हजारों देवदूत होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वह ईश्वर की आज्ञा पर, बाइडिंग मीन्स आज्ञा, स्पीड माने दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। एंड और पोस्ट जाते हैं, ओवर मीन्स पर, लैंड मीन्स जमीन, मतलब पृथ्वी के किसी भी कोने में। एंड मीन्स और, ओशियन मीन्स समुद्र, विदाउट माने के बिना, रेस्ट मीन्स आराम। अर्थात ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं और वे लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ईश्वर की सेवा में। मतलब ईश्वर उन्हें ऑर्डर करे कि वे लोग दुनिया के इस कोने में जाएं, चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह समुद्र हो, चाहे वह आसमान हो, दुनिया के किसी भी कोने में ईश्वर के भक्त जाने के लिए तैयार रहते हैं। वे लोग कभी आराम नहीं करते हैं, वे लोग कभी शिकायत नहीं करते हैं। अरे दे आल्सो, वे लोग भी सर्व सेवा करते हैं, हु जो ओनली सिर्फ स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक वो लोग भी हैं जो ईश्वर के चरणों में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हुए उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। ये रहा आपका इसका हिंदी वर्जन। मैं एक भाव बताऊंगा ठीक से। मैंने बताया कि ईश्वर की अंतरात्मा उनके सामने आती है और उनके मन में चल रहे तमाम प्रश्नों के, तमाम शिकायतों का जवाब बड़ी शीघ्र ही देती है। उनकी अंतरात्मा उनको जवाब देते हुए कहती है कि ईश्वर को मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर मनुष्य को कुछ पाने की चाह में, कुछ पाने की इच्छा में कभी कुछ देता नहीं है। वह निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, एक पिता की तरह अपने भक्तों को उनके अंदर कोई प्रतिभा देता है और कोई क्षमता देता है। उसके पीछे कुछ पाने की लालसा कभी ईश्वर में नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड वो योक, मतलब दे सर्व हिम बेस्ट। अर्थात ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक वे लोग भी हैं
जो ईश्वर द्वारा दी गई छोटी मोटी परेशानियों को खुशी खुशी पूर्वक सह लेते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की स्थिति राजा की जैसी है। वह राजाओं का राजा है, वह मालिकों का मालिक है, वह स्वामियों का स्वामी है, वह आमनीप्रेजेंट है, वह आमनीसिएंट है, वह आमनीपोटेंट है। आगे मैंने बताया थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, अर्थात ईश्वर के पास हजारों लाखों करोड़ों देवदूत हैं, नौकर चाकर हैं, और ईश्वर ज्यों ही उन्हें ऑर्डर देता है वे दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, वह कभी रेस्ट नहीं करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, अर्थात ईश्वर के अच्छे सेवक, सच्चे सेवक वे लोग भी हैं जो ईश्वर के चरणों में खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझते हैं कि जॉन मिल्टन का माइंड चेंज हो जाता है। जॉन मिल्टन गॉड माइंडेड हो जाते हैं। अब मैं आप लोग को इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। द पेशेंस द इनर सोल comes before John Milton. His inner soul replies all the questions, all the confusions of John Milton. His inner soul replies and says that God does not need the service of man. God does not give anything to the human being for any return. He has no self motive. God has no self motive when he is giving any talent to the human being. The best servant of God never complains. The best servants of God never take rest. If God is giving some problems to his true servants, they never complain. They bear the light troubles of life given by God very happily. They know, they understand that if God is giving happiness to the man, God will also test the human being by giving some troubles of life. We know very well that we can never be happy. If we are happy today, one time very soon will come, then we will be unhappy. It does not mean that we are happy now, and if we are being unhappy, we will complain God and we will not believe in God. Means our belief should not be changed on the changing situations of life. Means in any situations of life, we should not change our belief. Next, his state is kingly. Means God is just like king. The condition of God is like king. God is king of kings. God is master of masters. God is lord of lords. God is omnipresent. God is omnipotent. God is omniscient. Means God is almighty. God is everywhere. God knows everything. God has thousands of angels. God has thousands of angels. He has thousands, lakhs of servants. And all the servants, all the angels of God are very true and loyal to their God. They are always ready to go anywhere in the world. When God orders them, they go in any part of
of the ocean. They go on any part of the earth. They go on any part of the sky. They never complain. They never take rest. And we very easily understand that the true servant of the persons who wait, the people who wait and worship under the feet of God are also true servants. Means if we are not doing something, we can also wait, we can also worship, we can also pray to the feet of God, under the feet of God. Means here the poet gives us a message that our life may become problematic, full of questions, full of confusions. We should not change our belief in God. God never does wrong. God always do right, and we must believe in God. So this is the Hindi explanation and English explanation of the second part of the poem on his blindness. I think you may very easily understand this poem. If there is problem to understand this poem, you may ask me on my phone. And I would like to say you that you will subscribe my channel Naujivan English Classes with Mohan Gupta sir. Thank you very much. I hope you will follow the rules of lockdown at your home and you will be healthy with your family. Thank you.